दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीर्य क्या होता है, ये कैसे बनता है और क्यों हमें वीर्य को बर्बाद नहीं करना चाहिए और वीर्य से किस तरह हम अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। ये सब बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों जवान होने के साथ साथ शरीर में वीर्य बनना शुरू हो जाता है। गर्भधारण के लिए वीर्य सबसे अनिवार्य है। वीर्य की कमी से गर्भधारण करना मुश्किल हो जाता है। खराब जीवन शैली, शराब पीने से और धूम्रपान करने से लोगों में स्पर्म काउंट कम हो जाता है। हालांकि स्पर्म निर्माण और उसकी ग्रोथ में सुधार किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वीर्य की कमी को कैसे सुधारा जाए और इसको गुणवत्ता में कैसे लाया जाए। शुक्राणु बनने के लिए शरीर में कम तापमान की आवश्यकता होती है। टेस्टोस्टेरोन केमिकल ही क्रोमोसोम के साथ मिलकर लिंग तय करता है। इसी के कारण बड़े होने पर लड़कों में बदलाव होते हैं, जैसे अंग के आकार में बढ़ोतरी, दाढ़ी मूछें निकलना, आवाज़ में बदलाव, मांसपेशियों का ताकतवर होना। किशोर उम्र में शुक्राणु नहीं बनते। ये 11 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट होते हैं और 17 से 23 साल तक तेज़ी से बनते हैं। अंडकोश से शुक्राणु निकलकर इसके ऊपरी भाग में इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर तकरीबन 1 महीने तक सक्रिय रहते हैं। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया में पूरे 72 दिनों का समय लगता है। इसमें फ्रक्टोज और शुक्राणुओं के पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा इसमें सिट्रिक एसिड और राइबोसोम्स तत्व भी पाए जाते हैं। 4-5 दिन बाद एक बार में करीब 40 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं, पर एक ही शुक्राणु अंडे को निषेचित करने के लिए काफ़ी होता है। वीर्य शरीर का बहुत ही मूल्यवान धातु है। भोजन से वीर्य बनने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है। जो भोजन पचता है उसका पहले रस बनता है। 5 दिन बाद इसका पाचन होकर रक्त बनता है। 5 दिन बाद रक्त से मांस और फिर 5 दिन बाद मेद बनता है और फिर मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जे से वीर्य बनता है। इस प्रक्रिया में पूरे 40 से 45 दिन का समय लग जाता है। स्त्रियों में जो ये धातु बनती है उसे रज कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम पूरा विटामिन युक्त भोजन करते हैं तो 40 से 45 दिन तक हम 30-40 किलो भोजन करते हैं, तब 800 ग्राम खून बनता है और 800 ग्राम खून से 10 से 20 ग्राम वीर्य बनता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि क्यों हमें वीर्य को बर्बाद नहीं करना चाहिए और कैसे हम वीर्य की अद्भुत शक्तियों से लाभ ले सकते हैं। वीर्य के शरीर में होने से हमारे शरीर में आश्चर्यजनक शक्तियों का निर्माण होता है। पुराने लोगों ने इसे ओज का नाम दिया है। यही ओज मनुष्य को परम आनंद और आत्मज्ञान तक ले जाने का काम करता है। अब जहाँ जहाँ किसी के चेहरे पर तेज, विशेषता, ओज और काम करने की उत्साह देखोगे तो ये वीर्य का ही चमत्कार होता है। समझ लीजिए उस व्यक्ति ने वीर्य को रोक रखा है। अब ये समझिए कि उस व्यक्ति ने जो 40-45 दिन में वीर्य अर्जित किया हो, उसे एक बार के मैथुन से गवा दिया, जो वीर्य उसने 40-45 दिनों में अपने शरीर में इकट्ठा किया। अब आप खुद ही समझदार हैं कि वो व्यक्ति अपने आप को मजबूत और परमात्मा के लायक नहीं बना पाता। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि हमारे शरीर का सिर्फ एक सेल एक नए जीवन को पैदा करने के लिए सक्षम है। यह एक नए जीवन का 50% भाग होता है। अगर आप एटॉमिक बॉम्ब को देखें तो एक छोटा सा एटम कितनी बड़ी एनर्जी पैदा कर सकता है। उसी तरह से एक मेल भी अपने शरीर में सेल को ट्रांसफॉर्म करके उससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा कर सकता है। लेकिन फीमेल्स में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। वो इसे अपने शरीर में होल्ड करके नहीं रख सकती। वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये एनर्जी या सेल्स एक सिस्टमेटिक वे में अपने आप उनके शरीर से निकल जाएगा। लेकिन मेल्स के पास एक बहुत ही अच्छा साधन है कि वो अपने वीर्य या सीमन को अपनी बॉडी में रिटेन करके रख सकते हैं और अपने शरीर की ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। महाभारत में भीष्म जो थे वो एक ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अपनी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म करके खुद को इच्छा मृत्यु के काबिल बना दिया और उनकी इच्छा मृत्यु के पीछे यही साइंस थी। दोस्तों आप भी अगर चाहें तो वीर्य को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।